दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाले कि सीएनसी प्रोग्रामर से इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसी के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मतलब आप अपने बारे में बताएं। तो जिसमें आपको बताना चाहिए अपना नाम, फैमिली, एजुकेशन और एक्सपीरियंस। तो इसके बारे में आपको डिटेल में बताना चाहिए जब कभी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है आपने पिछली कंपनी को छोड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये हमेशा ही आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो कभी भी आपको कंपनी की बुराई नहीं करना चाहिए, जहां आपने पहले काम कर रहे थे पिछली कंपनी की, कभी भी बुराई नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी यही सोचेगा कि जब आप हमारी कंपनी छोड़ के कहीं जाएंगे तो इस कंपनी के भी बुराई करेंगे। तो कभी भी पिछली कंपनी की बुराई नहीं करना चाहिए, बल्कि पॉजिटिव बताना चाहिए। जैसे कि बता दिया कि हमें कुछ नया सीखना है, नया कुछ आगे पढ़ना है, तो इसीलिए ऐसे करके हमने कंपनी छोड़ दिया है, तभी आपकी कंपनी में आए। तो ऐसे करके चीज़ों को बताना चाहिए, ना कि नेगेटिव बताना चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि आपने कौन सी मशीन और कंट्रोल पे काम किया है। चाहे आपकी सीएनसी टर्निंग मशीन होगी, वीएमसी और एचएमसी, मतलब तीनों में से आपने कौन सी मशीन पे काम किया है, तो उसके बारे में आपको बताना चाहिए। साथ ही आपने कौन से कंट्रोल पे काम किया, या आप इस सारे कंट्रोल पे काम किया, चाहे वो हो गया फानू कंट्रोल, सीमेंस, मजाक, मिस्टीब्यूसी, इसी तरह ढेर सारे कंट्रोल हैं। तो जिस पे अगर आपने काम किया है तो उसके बारे में आपको बताना चाहिए, जिनकी आपको जानकारी ऑलरेडी हो। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है ड्राइंग से रिलेटेड। जो ड्राइंग में अलग तरह के सिंबल होते हैं उसके बारे में भी आपसे पूछ लेता है। अगर बाई चांस उसने ड्राइंग कोई दिखाया, पूछ रहा है ये सिंबल जो बने हुए हैं इस सिंबल का क्या मतलब है, तो उसके बारे में आपको जानकारी ऑलरेडी होना चाहिए। ड्राइंग के बारे में एकदम संपूर्ण जानकारी आपको होना चाहिए, ताकि आपको इंटरव्यू ले रहा है उसको बता सकें। तो ये तो हो गया चौथा क्वेश्चन। इसका जो पांचवा क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है एम कोड और जी कोड से रिलेटेड। तो कभी भी अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो एम कोड और जी कोड के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आप प्रोग्रामर है तो ऑलरेडी आपकी होती है, पर अगर बाई चांस काफी दिन से आप काम किए नहीं हैं तो कभी भी आप प्रैक्टिस करके ही जाएं। जिसमें अगर आप पूछ लिया आपसे कि को लैंड ऑन करने के लिए कौन सा कोड यूज़ करते हैं, स्पिंडल को स्टॉप करने के लिए कौन सा कोड यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। या फिर रेडियस के लिए कौन सा कोड यूज़ करते हैं, मतलब क्लॉक वाइज रेडियस के लिए कौन सा कोड यूज़ करेंगे, या फिर एंटी क्लॉक वाइज रेडियस के लिए कौन सा कोड यूज़ करेंगे। तो आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, ना कि आपने ऐसे बता दिया कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। तो कैसे क्या होगी, आप इंटरव्यू वाला आपको रिजेक्ट कर देगा। दोस्तों इसके बाद छठा क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है टूल और इंसर्ट से रिलेटेड। तब आपको टूल और इंसर्ट की जानकारी होना चाहिए कि कौन से ऑपरेशन के लिए हम टूल का यूज करेंगे या कौन सी इंसर्ट का यूज करेंगे। तो इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। अगर आपसे इंटरव्यू वाला पूछ रहा है तो उसके बारे में आपको बताना चाहिए। ये हो गया छठवां क्वेश्चन आपका। इसके बाद जो होता है सातवां क्वेश्चन वो होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। तब आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जानकारी होना चाहिए, चाहे वो आपका वर्नियर कैलिपर हो गया, बोर गेज, हाइट गेज और भी ढेर सारी जो अलग अलग होती हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ताकि उसके बारे में आप बता सकें। इसके बाद जो आठवां क्वेश्चन हो जाता है वो होता है क्वालिटी से रिलेटेड। मतलब आपको जब कोई वर्क पीस अगर रफ वो दे रहे हैं और उसको आपको फाइनल करके देना है, तो आप कितना अच्छा उनको बना के दे रहे हैं उस मटेरियल को, विदाउट खराब हुए मटेरियल को। तो उसके बारे में पूछते हैं कि कैसे आप उसको बनाएंगे। तो इसके बारे में भी इंटरव्यू वाला आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। दोस्तों सबसे लास्ट में नंबर 9 पे जो क्वेश्चन है वो है सैलरी से रिलेटेड। मतलब आप हमारी कंपनी में कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसके बारे में भी वो पूछ लेते हैं। या फिर आपने जहाँ काम कर रहे थे पिछली कंपनी में वहाँ पे कितना सैलरी ले रहे थे। तो इसके बारे में अगर बहुत ज़्यादा जरूरी है तभी आप बताएं, अगर ज़्यादा जरूरी ना हो तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन है जो कि सीएनसी प्रोग्रामर से इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चलो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।